प्यारे विद्यार्थियों, यह तीसरा वीडियो है द्विघात समीकरण का, जिसमें आपको द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने की विधियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके बारे में जानेंगे। मेथड टू फाइंड द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें मात्र दो विधियां आपको पढ़नी है, जिसमें से पहली विधि है गुणनखंड विधि, यानी कि हम यह फैक्टराइजेशन मेथड का प्रयोग करेंगे, और जो दूसरी विधि है क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। द्विघात सूत्र श्रीधराचार्य ने दिया था, इसलिए हम इसे श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे पहली विधि जो है गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड, इसमें अगर इक्वेशन आपको दिया गया है ax² + bx + c = 0, तो इसमें मिड टर्म स्प्लिट करते हैं, और मिड टर्म स्प्लिट करना आपको 9th में बताया जा चुका है। जैसे आप फैक्टराइजेशन करते थे पॉलिनोमियल का, उसी प्रकार से मिड टर्म स्प्लिट करके इसके दो फैक्टर करेंगे, दोनों को बारी बारी से 0 रख करके हम x के दो मान निकालेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे एक उदाहरण से हम समझते हैं। उदाहरण 1 में हमने लिखा है x² + 5x + 6 = 0। सबसे पहले हम 6 का x² के गुणांक 1 में गुणा करेंगे, तो 6 × 6 होगा, जो पॉजिटिव होगा। अब इसके दो फैक्टर कर लेते हैं। इसमें से पहला फैक्टर हो जाएगा 2 और दूसरा 3। तो मिड टर्म को हमने दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया है और लिखा है x² + 2x + 3x + 6 = 0। प्रथम दो पदों में x कॉमन लेने के बाद से ब्रैकेट में बच रहा है x + 2, और लास्ट दो पदों में 3 कॉमन लेने के बाद से बच रहा है x + 2। इस प्रकार से x + 2 कॉमन लेने के बाद से x + 3 लिखा गया। यदि x + 2 = 0 तो x = -2 हो जाएगा, या x + 3 = 0 तो x = -3। इस प्रकार से x के दो मूल यानी कि -2 और -3 इस समीकरण के रूट हैं, हल हैं, या इसको हम सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है x² - 3x = 0। इसका हम मिड टर्म स्प्लिट नहीं करेंगे। इसमें से x कॉमन लेने के बाद से बचेगा x - 3 = 0। अगर x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो x का मान 0 हो जाएगा, या लिख सकते हैं x - 3 = 0 तो x = 3। इस प्रकार से इसके दो मान आ गए, x = 0 या x = 3। इस समीकरण के दो मूल। प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ कहा गया है x² - 9 = 0। इसका भी हम मिड टर्म स्प्लिट नहीं करेंगे। इसमें डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर यानी कि वर्गांतर का नियम लगाएंगे। x² - 3 का स्क्वायर = 0 है। अब इसमें हम एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं x + 3 और दूसरे ब्रैकेट में x - 3। यदि x + 3 = 0 तो x = या x - 3 = 0 तो x = 3। इस प्रकार से x की दो वैल्यू 3 और -3 प्राप्त हुआ।